Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. So यार आई होप तुम्हारे इंग्लिश का एग्जाम अच्छा गया होगा और अब तुम एकदम क्लियर माइंड से अपने साइंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो. So I thought कि it's my duty to make a video since many of you guys asked for gap day strategies and I thought कि ठीक है चलो बना ही देते हैं. So इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम लोग पूछते हो वो भी आंसर करने वाली हूँ एंड वन मोर थिंग सारे चैप्टर्स के लिए मैं बताऊंगी तुम्हें स्ट्रैटेजी कि तुम्हें कितने घंटे देना है और किस दिन बायो करना है किस दिन फिजिक्स करना है एंड एवरीथिंग. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे तुम लोगों ने इतना ज्यादा पूछा है मैं क्या बताऊं कि दिव्यांशी क्या हमें गैप डेज वाले मैराथन करने चाहिए लाइक आर दे एक्चुअली हेल्पफुल एंड क्या मॉर्निंग मैराथन जो प्रशांत सर करवाते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रशांत सर के क्वेश्चन दिव्यांशी आएंगे या नहीं. व्हाट अबाउट यू, क्या तुम्हारे पेपर में कुछ ऐसा हुआ था? सो लेट मी टेल यू एवरीथिंग. माय सजेशन टू यू विल बी यस गो फॉर देम, अटेंड दोस क्लासेस. अब तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि यार एक तो अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि इन 5 दिन अगर तुम्हें हेल्प मिल रही है कहीं से सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टू टेक इट, क्योंकि खुद बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है. खुद सब कुछ करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है बट इफ समवन इज गाइडिंग यू एंड हेल्पिंग यू तो फिर वो होगा एंड आई फील लाइक प्रशांत सर से अच्छा ये कोई नहीं कर सकता. सो नाउ लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस. मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बिल्कुल मैच होते हैं क्योंकि सर इतना अच्छा एनालाइज ही करते हैं. ही इज अ वेरी ग्रेट एनालिस्ट आई कैन से एंड उनका दिया हुआ क्वेश्चंस भाई वो ना ऐसा हो नहीं सकता. ऐसे ही थोड़ी उन्हें लीकर बुलाते हैं सीबीएसई का. बट जोक्स असाइड इट जेन्युइनली हैपेंस. मुझे याद है जब मैं पेपर देख रही थी मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ जब भी मैं ये सोचती हूँ तो कि जब देखते हो कि अरे यार ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट करके आया है अभी भाई आ गया तो बड़ा मजा आता है फिर उसे लिखने में. एकदम सजा सजा के लिखते हैं. सो नो मैटर where you go or whose marathon you attend, the one thing that you need to keep in your mind is to practice the questions that the teachers are giving you. क्योंकि बस टीचर पे डिपेंड होना सब कुछ नहीं है एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि डिसएडवांटेज भी होती है मैराथन की. क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कुछ एडवांटेज बताया अपना एक्सपीरियंस बताया तो आई थिंक इट्स ऑल्सो नेसेसरी कि मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि क्या तुम्हें नहीं करना है. बस लेक्चर पे डिपेंड नहीं होना. जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके बीच में तुम्हें लगता है कि यार तुम यहाँ अटक रहे हो तो तुरंत ही उसको पॉज करके प्रैक्टिस करके देखो या फिर उसे मार्क करके रखो और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें वो उन क्वेश्चंस को 2-3 बार देखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा था, कैसे सर ने इसे सॉल्व किया. सो यार अपना शेड्यूल बना लेना कि कैसे मैराथन के साथ साथ तुम अपनी भी थोड़ी सेल्फ स्टडी करके सब कुछ मैनेज करो. बीच बीच में मैं और भी क्वेश्चन आंसर करूंगी जैसे कि अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ना आए तो क्या करें, ऑल्सो कि कितने सैम्पल पेपर्स लगाए लास्ट डे को, मतलब किस हिसाब से लगाया एंड how to do rapid sample paper, everything like that. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी कि तुम पहले दिन जब तुम अपना इंग्लिश का एग्जाम देके आओगे तो कैसे बायो को हैंडल करोगे. देखो मुझे पता है उस दिन तुम बहुत थक जाओगे बट यू नीड टू डू दिस क्योंकि फिर 25th को ही एग्जाम है तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बच रहा. अगर अभी अच्छे से एक सब्जेक्ट हैंडल कर लिया तो बाकी के 2-3 दिन तुम अच्छे से केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे पाओगे, राइट. सो यस, पहला तो तुम्हें लाइफ प्रोसेस चालू करना है 2 आवर्स. ठीक है, 2 आवर्स तुम्हें लाइफ प्रोसेसेस को देने. अगर इन केस तुम्हारा ये चैप्टर वीक है और तुम्हें मन कर रहा है तुम एक और बार इसे ढंग से पढ़ो तो फिर यू कैन एक्चुअली रेफर टू वीडियो लेक्चर्स. बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुम देखते भी हो लेक्चर्स देन मेक श्योर यू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे तुम सुबह सुबह एग्जाम के रिवाइज करके जाओ. देन योर रिप्रोडक्शन का इंटायर लर्निंग प्रोसेस लाइक अगेन लर्निंग इट विल टेक यू अराउंड 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स. सो उस पे उतना दो एंड देन कम इमीडिएटली टू पीवाईक्यूज. चैप्टर पढ़ो पीवाईक्यूज बनाओ, चैप्टर पढ़ो पीवाईक्यूज बनाओ. बट हमेशा वो एक रन मोड में तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास बस 2 घंटे तुम्हें पूरा पढ़ना है पूरा पढ़ना है. अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ताकि यही चीज तुम्हें फाइनली हेल्प करे तुम्हारे फाइनल एग्जाम में जहां पे तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहोगे. तो हमेशा ये रहोगे कि 3 घंटे में मुझे पेपर प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है, सब कुछ सही से करना है. व्हाट आर द प्रेजेंटेशन टिप्स ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया सो जाके देख लो, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही. मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि हेरिडिटी में थोड़े भी कंफ्यूजन मत रखना. क्वेश्चन उससे हर साल बहुत ईजी आते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं उस चैप्टर से इतनी क्या चिढ़ है. वैसे समझ सकती हूँ ये चिढ़ 12th में भी जाके होती है. सो यस, अभी तुम्हें हेरिडिटी से चिढ़ है तो तुम उसके लिए प्रॉपरली टीचर का एक्सप्लेनेशन देखो एंड फिर तुम उसे खुद से पीवाईक्यूज लगाओ. ज्यादा इधर उधर नहीं घूमने की जरूरत है. जितना ही एनसीईआरटी बेस्ड है उसी पे स्टक रहो. नाउ व्हाट विल बी योर रिसोर्सेज. देखो रिसोर्सेज तो मैं तुम्हें 3 बताऊंगी. पहला कि एनसीईआरटी डायग्राम्स एंड समरी बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जो येलो बॉक्स ये ब्लू बॉक्स सब कुछ जो भी रहता है एनसीईआरटी का वो इंपॉर्टेंट है. पीवाईक्यूज एंड असर्शन रीजन. यस, पीवाईक्यूज एंड असर्शन रीजन एटलीस्ट 20 से 25 सॉल्व करो. ठीक है. देन प्रशांत सर का बायोलॉजी का जो रिविजन होगा वो भी तुम बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हो. उससे तुम्हारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा.
नाउ लेट्स मूव टू डे 2। अगर तुम मेरे पहले वीडियोस देखते आ रहे होगे और फिजिक्स के लिए अच्छे से सुबह-सुबह 1 घंटे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, देन इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं तो डे 2 अब तुम्हें पूरा का पूरा बिना कुछ सोचे समझे फिजिक्स को ही देना है। ओके? योर स्टार्टिंग ऑफ द डे शुड लाइक यू शुड वेक अप अर्ली, लाइक 7 बजे तक मैक्सिमम उठ जाओ एंड फिर उसके बाद तुम 2 से 3 घंटे दो पहला चैप्टर लाइट को। पहले तो पूरा थ्योरी उसका क्लियर आउट कर लेना पढ़ते टाइम। फिर न्यूमेरिकल्स पे आना, और यार न्यूमेरिकल्स काफी लिमिटेड है, तुम्हें इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। लाइट तो काफी इजी है इलेक्ट्रिसिटी से, आई सपोज। यस राइट। तो लाइट में जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें सबसे चीज जो अपने माइंड में रखना है वो है कि क्या मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज कर पा रही हूँ, कि मतलब हाँ, इतना ही क्वेश्चन आ रहा है लेंस से, इतना ही आ रहा है मिरर से, इसी टाइप का आ रहा है, तो बस वैल्यूज चेंज होंगे। फिर फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, तो उस पर फोकस करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक चैप्टर से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा, उतने सारे चैप्टर से बन रहा है। तो अगर कोई चैप्टर तुम्हारी वीक है भी तो इग्नोर इट एंड देन मूव अहेड। देन आई सजेस्ट यू कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है उसको भी 1 घंटा दो, पूरा उसका सब कुछ हो जाएगा। लाइक नोट्स रिवाइज करो ओनली। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी को फिर 2 से 3 घंटे देना होगा, या फिर 4 घंटे भी, इट्स अप टू यू। एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको तुम्हें 2 घंटे देने हैं। चैप्टर जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड आर एनवायरनमेंट, इसे तुम खुद से सेल्फ रीडिंग भी दे सकते हो, बिकॉज दीज आर नॉट रियली टफ चैप्टर्स, बस बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें जो कि तुम्हें बस याद रहना चाहिए, मेजर मेजर चीजें। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने लेक्चर्स करवाए हुए हैं जहाँ पे वो एग्जाम्पलर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वहां भी जाके तुम देख लेना। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है, बहुत ज्यादा अच्छा चलते आ रहा था साइंस में हमेशा से, देन आई सजेस्ट यू कि अभी तुम थोड़ा टाइम एग्जाम्पलर पे भी दे दो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आने के चांसेस उससे होते हैं। इवन तो वो बन जाएंगे, एनसीईआरटी से भी रहेंगे, तो तुम्हारा थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टन अप होगा, राइट। और फिजिक्स में एक और चीज, अभी से लेके जब तक एग्जाम नहीं है, हर दिन 2-2 घंटे सुबह सुबह प्रैक्टिस करते रहना न्यूमेरिकल्स। सो देन द थर्ड डे विल बी फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में डिपेंड्स कि तुम उसे कैसे लेते हो। मेरा तो फेवरेट था, तो मुझे सबसे मजा आता था पढ़ने में, क्योंकि चैप्टर्स इतने टफ नहीं थे। एक ही तो चैप्टर था जो थोड़ा लेनी था, वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड उसके अलावा तो बाकी सब एकदम हलवे चैप्टर थे, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर से तुम्हें सारे इक्वेशंस एंड एक्टिविटीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। दिस चैप्टर शुड टेक यू अराउंड 1 to 1.5 आवर्स टू कंप्लीट परफेक्टली। फिर न्यूमेरिकल्स भी, इसके न्यूमेरिकल्स बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना। ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए तुम पूरा एनसीईआरटी खुद से पढ़ के देखना। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है, एक बार खुद से पढ़ोगे, पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। एंड कोई मुझे ये नहीं बोलेगा दिव्यांशी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। यार टाइम लगता है तो उसे रिड्यूस करो। इट्स नॉट अ डिजीज ऑफ और समथिंग, यू कैन ऑलवेज फाइट इट ऑफ। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है तो ट्राई करो कि ना लगे। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यू कैन ऑल्सो लीव इट इफ इस दिन पे तुमने कुछ और भी प्लान किया हुआ है साइंस में करने का, तो फिर तुम इसको कल के लिए, मतलब डे 4 के लिए भी छोड़ सकते हो, इफ यू कैन अफोर्ड दैट। ओके, मतलब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मे भी तुम्हें ये चैप्टर बहुत घुमाता होगा, इवन तो ये चैप्टर से भी अगेन बहुत कंसाइज लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बस यही तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड किस में होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, बेंजीन में। और 11th में आओ ना बच्चे, तब पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी क्या हाल बनाएगी। So carbon and its compound can take you around 3 to 4 hours to complete perfectly, और फिर तुम मूव ऑन कर सकते हो अपने प्रॉपर मॉक टेस्ट देने पे। लास्ट के दिन तुम 2 सैंपल पेपर लगाओ, एक सैंपल पेपर जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है उस टाइम में, एंड देन एक सैंपल पेपर कभी भी रात में, शाम में, कभी भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर रैपिड सैंपल पेपर लगाना अगर आता है तुम्हें तो वो भी ट्राई करो, लाइक जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस एंड मार्किंग अगर तुम उसे सॉल्व कर पाओगे या नहीं। सो तुम्हें लास्ट 4th डे देना है अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए, एंड प्रॉपरली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिवाइज करने के लिए। वन मोर थिंग, इफ यू हैव अ रेफरेंस बुक, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द आंसर्स गिवन ऑफ द क्वेश्चंस इन दैट। हाँ, हेल्प होती है। अगर तुम बार बार पढ़ोगे उसे नोट्स जैसे उस क्वेश्चन सबको, तो तुम्हें फाइनली पता चल जाएगा कि हाँ, इससे ऐसा आएगा तो मुझे इस हिसाब से लिखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि एग्जाम हॉल में अगर कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे। देखो, नहीं आया तो मूव ऑन करेंगे, और कुछ कर भी नहीं सकते हो तुम। हाँ, बस क्वेश्चन खाली मत छोड़ना। तुम्हें ऑब्वियसली इतना तो तुम पढ़ ही लोगे, और तुम इतना तो क्वेश्चन इजी आता ही है कि तुम कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे उसमें, ठीक है। एंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। एक और एडवाइस जो मैं दूंगी, जो मैंने किया वो तुम्हें नहीं करना। और वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमेशा क्वेश्चन रीडिंग टाइम ही में देख लो कि तुम कौन सा वाला अटेम्प्ट करने वाले हो। लास्ट में मत डिसीजन चेंज करना। अगर डिसीजन चेंज कर रहे हो तो फिर ध्यान से देखना कि क्या तुमने सही नंबरिंग पे अटेम्प्ट किया है। और एक और चीज, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन पेपर में, तो उस पर डबल टिक
रिवाइज़ कर लिया उस क्वेश्चन को तो ट्रिपल टिक लग जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन छोड़ा है तो उसके लिए जगह पहले छोड़ के आगे बढ़ो और फिर लास्ट में उसमें कुछ भी लिख दो जो तुम्हें सही लगे। एटलीस्ट 1 नंबर तो मिल ही जाएँगे कितने भी नंबर का वो रहेगा तो। And guys, I will be sharing my notes and all the resources that I used in an up next video जो कि शायद डे 2 या डे 3 को तुम्हें मिल जाएगा। उस वीडियो से तुम बेसिकली अपना रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने आज 8 से 9 घंटे दिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ साइंस को, तो फिर उसके बाद बचे हुए घंटों में तुम उस चीज़ को पूरा रिवाइज कर सकते हो ताकि तुम्हारा साइंस में नोट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब भी पूरा एक बार में एक जगह होते रहे। एंड ऑल्सो यू गाइस आस्क मी कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें। यार देखो, मेरे हिसाब से साइंस का पेपर इतना तो वो नहीं आता कि तुम सेक्शन उतना उल्टा पुल्टा करने का सोचो। बट अगर तुम्हारे लिए जो कंफर्टेबल है मैं तुम्हें वही सजेस्ट करूंगी। सैम्पल पेपर्स कभी लगाया है या फिर प्री बोर्ड्स दिया है तो तुम्हें समझ आता होगा कि तुमको कैसे टाइम लग रहा है। सो इट्स अप टू यू। मैं कभी ये चीज नहीं सजेस्ट करती क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है। पेपर अच्छा प्रेजेंट करोगे, एग्जामिनर खुशी होगा पेपर चेक करने में। हाँ, उन्हें थोड़ा-सा हो सकता है मेहनत लगे, लेकिन ठीक है, मैं तो सेक्शन 8 टू लास्ट ही गई थी, तुम भी वही करो अगर तुम्हें वो कंफर्टेबल है तो। एंड लास्टली डू नॉट पैनिक, साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा, बस जस्ट डोंट डू द मिस्टेक्स दैट आई डिड। और हाँ, यूनिट्स एंड ऑल फिजिक्स में ये सब ध्यान रखना, ये सब मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया, सो आई विल नॉट रिपीट ऑल दैट। बट येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। बाय।